स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो मगध महाजनपद का रहेगा, जिसमें हम लोग वंश और शासक को ट्रिक के माध्यम से क्रम अनुसार कैसे याद रखेंगे इसके बारे में जानेंगे। मगध महाजनपद में 6-7 वंश हुए जो क्रम अनुसार इस प्रकार है: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कणव वंश, सातवाहन वंश। तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, मैं आप लोगों को 2 ट्रिक बताऊंगा जो आप लोगों को सरल लगे, आप उसे याद कर लेना। हमारा वंश है क्रम अनुसार, पहला है हर्यक वंश, उसके बाद आया था शिशुनाग वंश, तीसरा आया था नंद वंश, चौथा है मौर्य वंश, पांचवा है शुंग वंश, छठवा है कणव वंश, सातवां है सातवाहन वंश। अब देखते हैं ये सभी वंशों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे। तो इस वंश को याद रखने का हमारा ट्रिक रहेगा, ट्रिक नंबर 1। ट्रिक पहला, हसीना मासुका करके आप लोग याद रख सकते हो। हसीना मासुका, हसीना मासुका। और दूसरा ट्रिक है हसीना मौसी सुख के साथ। हसीना मौसी सुख के साथ। ठीक, ट्रिक पहला देखते हैं, है ना। हा से हम लोग क्या याद रखेंगे? हर्यक वंश। सी से क्या रखेंगे? शिशुनाग वंश। न से नंद वंश। म से मौर्य वंश। सु से शुंग वंश। क से कणव वंश। ये हमारा ट्रिक हो जाएगा, हसीना मासुका करके याद रखना है। और दूसरा नंबर ट्रिक है हसीना मौसी सुख के साथ। हसी हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मौसी से आप लोग मौर्य वंश याद रख सकते हो, सुख से शुंग वंश, क से कणव वंश और सात से सातवाहन वंश। तो ये सातों वंश को क्रम के अनुसार याद रखने का हमारा 2 ट्रिक है, हसीना मासुका और एक हसीना मौसी सुख के साथ। इस तरह आप लोग ट्रिक को आसानी से याद रख सकते हो। आगे के वीडियो में हम लोग शासक, जो प्रमुख शासक हुए उसके क्रम से हम लोग कैसे याद रखेंगे उसका ट्रिक देखेंगे, और वो शासक क्या काम किया, जो उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा उसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हुए चलेंगे। तो पहला देखते हैं हम लोग हर्यक वंश के बारे में, है ना। हर्यक वंश में कितने शासक हुए हैं? 4-5 शासक हुए हैं। उसका क्रम देख लेते हैं हर्यक वंश का। पहला शासक, हर्यक वंश का पहला शासक था बिंबिसार। बिंबिसार के बाद कौन आया? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद कौन आया? उदयन। उदयन के बाद कौन आया? नागदशक। अब ये चारों शासक को क्रम अनुसार याद करने का हमारा ट्रिक है। हमारे पास 2 ट्रिक है, जो आपको अच्छा लगे आप लोग उससे याद रख सकते हो। पहला ट्रिक हमारा है हर एक गधे की बीबी आज उदास है। और दूसरा हमारा ट्रिक है मगध का हर एक शासक बौना है। तो देखते हैं हमारा ट्रिक। ट्रिक पहला क्या था? हमारा ट्रिक पहला, हर एक गधे की बीबी आज उदास नाग जैसे है, जैसे है। ठीक। और हमारा दूसरा ट्रिक क्या है? मगध का हर एक शासक बौना है। कैसा भैया? बौना है। ठीक। अब हमारे ट्रिक को समझ लेते हैं। हर एक से आप लोग क्या क्या याद रख सकते हो? हर्यक वंश। ठीक।
गधे इला छोड़ दे, है ना। बीवी, बीवी से आप लोग क्या याद रख सकते हो, बिंबिसार। आज से अजातशत्रु, उदास से उदायन, और नाग से नागदशक। ठीक। दूसरा हमारा कैसे, हमारा ट्रिक क्या है, मगध का हर एक शासक बौना है। मगध का हर एक शासक बौना है ना। बी से बिंबिसार, और ए से अजातशत्रु, यू से उदायन, और एन से नागदशक। ठीक। हर्यक वंश के शासक को क्रम अनुसार याद करने के लिए हमारे पास दो ट्रिक है। एक ट्रिक है हर एक गधे की बीवी आज उदास नाग जैसी है, और दूसरा है मगध का हर एक शासक बौना है। आप दोनों में से अगर जो भी अच्छा लगे आप उसके हिसाब से याद रख सकते हो। अब हम लोग बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायन और नागदशक, ये चारों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और ट्रिक के माध्यम से याद करते हुए आगे चलेंगे। मैं आप लोगों को वन लाइन में बहुत सारा फैक्ट को आप लोगों को समझाते हुए ट्रिक के माध्यम से याद कराते हुए आगे बढ़ूंगा। बिंबिसार के बारे में हम लोग 2-3-4 लाइन याद रख सकते हैं। बिंबिसार का उपनाम क्या था, उपनाम राजवैद, या हम लोग राजधानी बोल सकते हैं, राजधानी, और एक ठो वैद। तीन चीजें हम लोग याद करते हुए चलेंगे बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार का उपनाम क्या था, श्रेणिक। बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया था। राजधानी था गिरिब्रज, गिरिब्रज, और इसका राजवैद का नाम था जीवक। ये तीनों चीजों को हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसके लिए हमारा ट्रिक क्या होगा, बिंबिसार ने अपने जीवन में इतनी शादी की कि उसने एक श्रेणी बना ली। हमारा ट्रिक क्या है, बिंबिसार ने अपने जीवन में इतनी शादी की कि उसने इतनी शादी की कि उसने पत्नियों की एक श्रेणी बना ली। हमारा ट्रिक क्या है, बिंबिसार ने अपने जीवन में इतनी शादी की हमारा ट्रिक क्या है, बिंबिसार ने अपने जीवन में इतनी शादी की कि पत्नियों की एक श्रेणी बना ली। बिंबिसार आप लोग याद रख सकते हो, जीवन से आप लोग जीवक याद रख सकते हो, और पत्नियों मतलब वो शादी करा जिससे, उसके कारण उसका क्या नाम पड़ा, श्रेणी। उपनाम क्या था उसका, श्रेणी। तो ये तीन चीजों को आप लोग ये ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हो कि बिंबिसार ने अपने जीवन में इतनी शादी की कि पत्नियों की एक श्रेणी बना ली। उपनाम क्या था इसका, श्रेणी था। राजधानी गिरिब्रज, राजवैद का क्या नाम था, जीवक। आगे हम लोग अजातशत्रु के बारे में देख लेते हैं। अजातशत्रु का उपनाम था, अजातशत्रु का उपनाम राजधानी, और विवाह किसके साथ हुआ, और एक था हथियार, है ना। तो अजातशत्रु का उपनाम क्या था, कुणिक। कुणिक। राजधानी था राजगृह, राजगृह। विवाह वजीरा के साथ हुआ था, वजीरा। और हथियार, इसने 2 हथियार निर्माण किए थे, एक रथ मूषक और दूसरा महाशिला कंठक। तो अजातशत्रु के लिए हमारा ट्रिक क्या होगा, ट्रिक को सुनिएगा। अजातशत्रु ने अपने पिता को कूट कूट कर मार दिया, फिर पत्थर का रथ लेकर वजीरा के साथ या फिर वजीर के साथ राज किया। हमारा ट्रिक क्या होगा, अजातशत्रु ने अपने पिता को कूट कूट कर मार दिया, फिर पत्थर के रथ लेकर वजीर के साथ
राज किया। ठीक, अजात शत्रु को याद रखने का हमारा ट्रिक क्या है? अजात शत्रु ने अपने पिता को कूट कूट कर मार दिया, फिर पत्थर के रथ लेकर वजीर के साथ राज किया। अजात शत्रु अपने पिता को कूट कूट कर मार दिया, मतलब इसको क्या वो करेंगे हम लोग? कुरिक। कूट कूट कर मतलब कुरिक हम लोग याद कर लेंगे। पत्थर को क्या बोलते हैं? शिला, है ना। उसने 2 हथियार निर्माण किया था, एक था रथ मुसल और दूसरा था महाशिला कट्टक, है ना। तो और रथ से क्या याद रख सकते हो? रथ मुसल। और ये पत्थर मतलब शिला से आप लोग क्या याद रख सकते हो? महाशिला कंटक कर याद रख सकते हो। और वजीरा मतलब वजीरा उनकी क्या थी? पत्नी का नाम थी। राज किया मतलब राजधानी राजगृह में, राजगृह। ठीक, इस तरह आप लोग अजात शत्रु को ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। आगे हम लोग उदाइन और नाग दशक के बारे में देख लेते हैं, है ना। तीसरा हमारा शासक था उदाइन और चौथा हमारा शासक था नाग दशक। उदाइन के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। इसकी राजधानी कहाँ थी? उदाइन के बारे में राजधानी याद रखना है, जिसने पाटलिपुत्र शहर बसाया था। और नाग दशक ये अंतिम शासक था, है ना। अंतिम शासक करके याद रखना है। इसकी हत्या किसने की थी? शिशुनाग ने। द्वारा हत्या। ठीक है। उदाइन के लिए हमारा क्या ट्रिक रहेगा? उदाइन के लिए हमारा ट्रिक रहेगा, उदाइन ने अपने पिता को उखाड़ फेंका और गंगा सोन के किनारे पुत्र को जन्म दिया। हमारा ट्रिक क्या है? उदाइन ने अपने पिता को उखाड़ दिया और सोन गंगा किनारे पुत्र को जन्म दिया। उदाइन ने, तीसरा शासक था उदाइन और चौथा शासक जो अंतिम शासक था नाग दशक। इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। उदाइन ने पाटलिपुत्र शहर बसाया था और नाग दशक जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जिसकी मृत्यु शिशुनाग द्वारा किया गया था, है ना। तो उदाइन के लिए हमारा ट्रिक कैसा रहेगा? उदाइन ने अपने पिता को उखाड़ दिया और सोन गंगा के किनारे पुत्र को जन्म दिया। ये उदाइन अपने पिता की हत्या करता है और सोन और गंगा नदी के किनारे में पाटलिपुत्र का शहर बसाता है। ये हमारा ट्रिक हो जाएगा। उदाइन ने अपने पिता को उखाड़ दिया और सोन गंगा के किनारे पुत्र को जन्म दिया। अंतिम शासक था हमारा नाग दशक। नाग दशक अंतिम शासक था और इसकी मृत्यु किसने की थी? शिशुनाग ने। तो इसको याद रखने का हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा? ट्रिक कैसा हो जाएगा? हर्यक वंश के दशकों शासक दशकों राजाओं को नाग ने डस लिया। है। हर्यक वंश के दशकों शासक को नाग ने दस लिया। ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग दशक, जिसकी हत्या किसने की थी? शिशुनाग ने। तो ये हमारा हर्यक वंश के शासक है। इसको याद रखने का ट्रिक मैंने बताया था। हर्यक वंश के शासक को क्रम से कैसे याद रखना है? हसना मासुका, या फिर दूसरा है हर मगध के हर एक शासक बौना है करके। फिर उसके बाद आया था हम लोग को बिंबिसार का हम लोग ट्रिक देखे थे, फिर अजात शत्रु का ट्रिक देखे, फिर उदाइन का ट्रिक और एक नाग दशक का ट्रिक। सिंपल सा ट्रिक था। तो आप लोगों को कैसा लगा?